शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म। कार्यक्रम नोबल विजडम यानी शराब सैंगपो में आप लगातार देख रहे हैं धर्मशाला में परम पावन दलाई लामा के 50 साल पूरे होने के मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा आयोजित थैंक यू कार्यक्रम की झलकियां। आपने अब तक देखा कि परम पावन दलाई लामा के सम्मान में और धर्मशाला में रह रहे तिब्बती भाइयों और बहनों के प्रति स्नेह व्यक्त करने के लिए मैक्लोडगंज के तमाम निवासियों ने पहले किया मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन और फिर दिया सामूहिक भोज। आपने ये भी देखा कि इस कार्यक्रम में शरीक होने के बाद न सिर्फ स्थानीय लोगों ने बल्कि तिब्बती भाइयों बहनों ने भी काफी अच्छा महसूस किया। लेकिन सबसे खास रहा परम पावन दलाई लामा के दिल से निकली बात। इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप सोसाइटी के सौजन्य से दिन भर चले कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद परम पावन दलाई लामा ने भी इतना अच्छा महसूस किया कि उनकी भावनाएं छलक कर बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि 50 सालों में स्थानीय लोगों से उनके संबंध जितने गहरे हुए हैं वो कभी भूल नहीं पाएंगे। हम तिब्बती लोग यहाँ शरणार्थी भारत में शरणार्थी आकर 51 साल बीत चुका है और हिमाचल प्रदेश में आकर 50 साल से अधिक हो रहा है। इस लंबे समय में स्थानीयों के साथ कभी कभी छोटे मोटे बात हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हम दिखेंगे उस गत 50 या 51 साल की जो कहानी है उस पर हम देखेंगे तो हमें हमारा जो बीच का जो संबंध है बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। परम पावन दलाई लामा ने बताया कि हवन पूजन का जो तरीका भारतीय परंपरा में काफी अहम है वो तिब्बती परंपरा से भी जुड़ा है। उनके मुताबिक तिब्बती परंपरा में भी इष्ट देव को खुश करने के लिए और सर्व कल्याण के लिए इसी तरह हवन पूजन किए जाते हैं। जैसे कि मैं पिछले बार भी कहा हुआ है, ये जो होमा के द्वारा जो पूजा पाठ अब कर रहा है ये हमारे तिब्बती में भी यही रीति रिवाज तिब्बती में भी एक जैसा है। परम पावन दलाई लामा ने कहा कि ये सौभाग्य है कि तिब्बत छोड़ने के बाद वो भारत आए, क्योंकि यही भगवान बुद्ध की भूमि है। उन्होंने भारत में रह रहे तमाम तिब्बती वासियों से भी कहा कि तिब्बती परंपरा को संभालना और आधुनिकताओं के साथ आगे बढ़ाना उनका दायित्व है। तो एक ओर से हम लोग जो पूर्वजों से आए हुए जो अच्छे अच्छे मूल्य हैं उसको हम सुरक्षित रखना चाहिए और उसके साथ साथ जो आधुनिक तरक्की है उसको भी अपनाते हुए एक 21वीं शताब्दी में एक आधुनिक प्रगति और पूर्वजों से आए हुए रीति रिवाज उसको भी सुरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए।
इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में धर्मशाला में रह रहे तिब्बती और मैक्लोडगंज के स्थानीय निवासियों के साथ कुछ विदेशी मेहमान भी शरीक हुए। उनके लिए भाईचारा की ये मिसाल देखना वाकई जीवन का सबसे सुखद अनुभव रहा। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां बौद्ध ज्योतिष शास्त्री सेरिंग छांजुम से। Residele, Namaskar. 26 July 2010, 16th day of the 6th lunar month, Monday, a favorable day for the person born in the year of dog and sheep. And this day carries an elemental combination of earth and water, which is considered auspicious. And this combination of elements has productive energy to produce great happiness in one's life. But no laying of foundation, renovating and moving of houses for the day. 27 July 2010, later 16th day of the 6th lunar month, Tuesday, a favorable day for the person born in the year of horse, snake, mouse, pig, unfavorable for the one born in the year of bird and monkey. This day does not carry a good combination of elements. There is an elemental combination of earth and fire considered inauspicious. And this combination of elements has burning energy to generate suffering. No laying of foundation, renovating and more.